तो देखिए एक विशेष भेंट जयजप्पा नेता व पूर्व विधायक अमित चंद मक्कड़ के पुत्र रविंदर दोस्तों MS के न्यूज हांसी आपको लड़के हांसी के राहुल मक्कड़ वरिष्ठ से विशेष बातचीत। नेता हमीर चंद मक्कड़ पूर्व विधायक 3 बार हांसी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। भजन लाल सरकार लोकदल से बने थे पहली बार और उसके बाद वो निर्दलीय बने और फिर वो भजन लाल के समर्थक रहे और उनके पोते राहुल मक्कड़ जयजप्पा के नेता जो पिछले दिनों जयजप्पा से अलविदा करके वो अब देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका भविष्य अगली पारी कहां से खेलेंगे। जिस प्रकार आजकल IPL चल रहा है उसी तरीके से नेताओं का जो IPL चल रहा है। अब देखते हैं कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, हाथ का निशान पकड़ते हैं या कमल का, या कोई हाथी पर चढ़ते हैं या झाड़ू। उनसे बातचीत करते हैं राहुल मक्कड़ जी से। राहुल जी, आपने जो इस समय जो जयजप्पा छोड़ी है किस कारणों से छोड़ी? क्योंकि आपने जो पत्र जो लिखा है अजय सिंह चौटाला को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसमें निजी कारण लिखे हैं। निजी कारण क्या हो सकते हैं जी? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार आपको मेरी तरफ से और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मेरे निजी कारण है, व्यक्तिगत रूप से मैं अपना पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ। कुछ कारण निजी होते हैं तो मैं समझता हूँ सार्वजनिक मुझे नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, हमारे घर का मैटर था, हम नहीं, कोई ऐसा कोई जो आपकी कोई बात नहीं मानी या आपको मान सम्मान में कमी रही या क्या, किस तरीके से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं है। तो चलो, कुछ तो कारण होते हैं जिस वजह से मैं उसको छोड़ करके आया हूँ। कितने दिन रहे वहां पर आप? मैं लगभग जी 6-7 साल के आसपास वहां रह करके आया हूँ। तो आपको जो आपका जो अनुभव रहा है, क्योंकि बचपन के आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनका कैसा, किस तरीके का व्यवहार रहा? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे आगे बढ़ने को मिला। मैं तो अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ उनको अपनी, और जितना हमने सीखा हम उसको बढ़ के आगे और बढ़ाएंगे अपने मन में रख करके। तो आज जो है जो त्याग पत्र दिया है उसके जो अभी क्या रीजन रहा है? क्योंकि अभी तो विधानसभा का चुनाव तो काफी लेट है और उसी के तहत ही आपने ये इस्तीफा दिया है। लोगों में बड़ी चर्चा है और चर्चा तो पहले से थी कि वो जो है पार्टी छोड़ेंगे, नाराज चल रहे हैं। तो उसके बारे में देखो, मैंने आपको वही बताया, आप उस बात को कैसे मर्जी घुमा लो कि मैंने कुछ निजी कारणों से पार्टी को छोड़ा है। कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थी, कुछ तालमेल की कमी थी, बस उन्हीं कारणों से थोड़ा मैंने अपना पार्टी से रिजाइन कर दिया। क्या ये कारण तो नहीं हो सकता कि लोकसभा का जो चुनाव जो पार्टी लड़ रही है तो उसके अंदर जो है पंजाबी समुदाय को कोई टिकट नहीं दी? चलो, निजी कारण में ये भी हो सकता है। निजी कारण तो बहुत सारे होते हैं। हर आदमी अपने समाज की पैरवी भी करता है, सब कुछ करता है। तो आप जो भाजपा जो जयजप्पा सरकार थी, गठबंधन था, उस समय जो है उसके कार्य से आप खुश थे या नहीं थे? कैसे, किस तरीके का आपने अस्सी हल्के के अंदर विकास कार्य कराए? देखो, मैं एक बात समझता हूँ जी कि कोई भी सत्ता में जो बैठा व्यक्ति होता है, जो भी सरकार होती है, वो किसी की भी जिम्मेवारी अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि वो हर आदमी ऐसा काम करना चाहता है जिससे लोगों को लाभ मिले। अब उसके बाद क्या होता है, ऊपर से चली हुई चीजें नीचे धरातल पर कितनी लागू होती है, वो देखने वाली बात होती है। तो धरातल पर लागू हुई या नहीं हुई? क्योंकि सरकार का ये भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा दिया था मनोहर लाल जी ने और सरकार ने, और जिसके अंदर जयजप्पा भी थी, और हंसी नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलाबाला रहा, फिर आप उस समय चुप क्यों थे जी? बस आपके कैमरे पे नहीं थे जी, बाकी तो चुप कहीं नहीं थे। कैमरे से डरते हो? डरते नहीं है। हाँ, तो जनता के सामने तो आना चाहिए आपको जी। जनता के सामने थे, जनता के बीच थे, तभी आप आपके कैमरे के सामने आज बैठे हैं। आप भी शहर में रहते हो, आपसे कहीं हर रोज मेरी राम राम होती रही आपसे। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर रहने लग गए थे, जनता के बीच में रहे हैं। बहुत सारी मर्यादाएं होती है गठबंधन की, धर्म की, जिनको हमें अपने तरीके से उसको निभाना पड़ता है। तो आज जो अगर नगर परिषद के अंदर है भ्रष्टाचार है जी, ये किस कारण है? नगर परिषद चेयरमैन की कमी है या सरकार की या विधायक की, किसके कारण है? देखो, सबसे पहले तो हमारा शहर का कौन है सबसे बड़ा रखवाला, जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं। तो कमी तो मैं समझता हूँ उसी की रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कमी मैं सोचता हूँ जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, हो सकता है उनकी भी हो, क्योंकि उनसे मुझे लगता है संभल ही नहीं पा रहा है नगर परिषद का कार्यभार। किस कारण नहीं संभल रहा है? देखो, मुझे लगता है किसी प्रेशर में है, वो किसी दबाव में है। दबाव किसका हो सकता है वो आप जानते हैं अच्छे से। सरकार का।
सरकार का क्या दबाव होगा? सरकार तो कहेगी काम करो। अच्छा, फिर काम नहीं हो रहे। देखो कुछ चीज़ों को कैप्चर कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है। नगर परिषद को तो बहुत बुरे तरीके से कर रखा है। जनता बहुत परेशान है नगर परिषद के कार्यक्रम काम से। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनको बहुत जल्द हमें दुरुस्त करना चाहिए। रविंद्र जी, सॉरी, राहुल जी, आपने जो है क्या प्रवीण नैनावादी के चुनाव के अंदर जी जान से सपोर्ट की थी, और बताया ये जाता है कि ये जयजप्पा का जो है कैंडिडेट था, और फिर भी जो है क्या आप आज आपसे कोई सलाह मशवरा किया या नहीं किया कभी? देखो मैंने उनकी मदद करी थी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में। चलो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात का अपने चैनल पर जिक्र करा कि मैंने खूब मेहनत करी थी। बिल्कुल और की थी हमारी आपने, सारे शहर के अंदर कंधा से कंधा मिलाकर चले थे, और उस समय जो है क्या हवा भी बनी थी। तो आज जो है क्या सबसे हवा जो पंचर हो चुकी है, टायर टायर के अंदर ऐसा लग रहा है कि टायर फट चुका है। आपने सारी बात कह दी, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने सच्चाई का अपने मुंह से बयां कर दिया सारी बात। मैं अकेला नहीं था करने वाला, बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, मेरी पूरी टीम थी उनके साथ। लेकिन उनको क्या बाद में क्या समझ में आया उसका मेरे से कभी कभी उस बारे में कभी विषय में बात नहीं, ना मैंने कभी बात करनी चाहिए। जैसे उनको ठीक लगा, हमने अपना फर्ज निभाया। हाँसी शहर को, हाँसी शहर वासियों को एक अच्छा प्रतिनिधि देने का काम किया। अब वो उन पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या सोच करके ये निर्णय फैसले अब आगे की करे। उसके बाद उनकी मर्जी है, हाँसी की जनता पूछेगी उनसे सवाल। राहुल जी, शहर में ये भी चर्चा थी कि वो जो है एक बारी जो है रात को मिलने के लिए गए थे जी। किससे मिलने के लिए गए थे? ऐसा बैंक कॉलोनी के अंदर जी। बैंक कॉलोनी में तो कौन रहते हैं जी? कौन रहते हैं आप बताएं? हैं, आप बताएं आप। चलो, आपको पूरी जनता को जग जाहिर है कि बैंक कॉलोनी में किससे मिलने गए थे, क्यों गए थे, अब क्यों जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जनता ने उनको चुना है तो किसके विरोध में चुना है। अब वो वहीं जा करके बैठे हैं तो वो उनकी सोच है। अब उनका क्या उसमें, और ये जेजेपी से भी जुड़े हुए थे। देखिए हाँ, ये जेजेपी से जुड़े रहे हैं शुरू से, इंडियन नेशनल लोकदल से, चौटाला परिवार से जुड़े हो रहे हैं। अब ये कहाँ है अभी तक ये किसी को पता नहीं। तो अब जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े? आप यहाँ शहरी देखो अध्यक्ष रहे हैं जेजेपा के जी। ये बात तो आप उनसे पूछो, ज्यादा बेहतर है। नहीं, आपको भी पता होगा कि हमारी बैठक में कौन आते हैं, कौन जाते हैं, किस तरीके से। देखो जी, मैं तो अब जजपा का सदस्य नहीं रहा, तो मैं अब उस बारे में कोई बात आपको क्या कहूँगा। अब तो ये बात आप उनसे पूछेंगे, ज्यादा बेहतर है। राहुल जी, एक जो इस समय जो भाजपा एक नारा लगा रही है केंद्र में 400 पार, आपको क्या लग रहा है ये? आपको लगता है? नहीं, आप यहाँ नेता हो, आप जनता से जुड़े हुए हैं। अभी एक बार हम किसी निर्णय पे आ जाए, फिर उसके बाद खुल करके आपसे बात करेंगे इस बारे में। तो आप मुझे से परसों मेरी आपसे बात हुई थी, आपने ये कहा था कि मैं रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ, टिकट देखता हूँ कि किस गाड़ी की पकड़ता हूँ किस तरीके से। और वो आज क्लियर करो कि क्या कौन सी पार्टी है, किस गाड़ी की कौन सी है आपकी? आपने मुझसे एक सवाल किया, आप कहाँ खड़े हो? मैं कहा जी मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ, जिस गाड़ी में मैं सवार था उससे उतर गया हूँ। अब अगली गाड़ी जो टिकट मुझे अच्छी मिलेगी उसमें बैठ करके साथियों को सवार करके जो हमारे मुकाम तक पहुंचाएगी उसमें बैठने का काम करेंगे। इसमें क्या गलत बनेगा? तो ये जनता से पूछ के किया था या अपना निजी फैसला था ये? जनता के प्रेशर में मैंने किया है, मेरे अपनों के साथियों के जिनके उनके आदेश पर ही मैंने फैसला किया है। मैं फैसला लेने वाला कोई नहीं हूँ। तो आज जो जनता का जो है क्या विश्वास उठता जा रहा है कि लोग जो है क्या पार्टी के नेता लोग है क्या ये दल बदलते हैं, और उनका नैतिकता के ऊपर, और किस तरह आप इसको एक युवा नेता होने के देखते हैं कि जो लोग राजनीति में शामिल होते हैं वो दल बदलना कितना उचित है, किस तरीके से? देखिए ये तो वक्त की वो चीजें होती हैं। वक्त के अनुसार जो आदमी नहीं चलेगा मार खा जाएगा। अगर किसी आदमी ने आगे बढ़ने की जो क्षमता है तो उसको फैसला लेना भी चाहिए। इसमें क्या वो है? ये फैसले जो लिए जाते हैं नीति के हिसाब से लिए जाते हैं या स्वार्थ के हिसाब से? नहीं, इसमें निश्चित रूप से नीति के हिसाब से, बाकी अपनी अपनी मंशाएं होती है। किसी की क्या मंशा है, किसी क्या मंशा है। मैं तो मेरी मंशा आपको बता सकता हूँ। मेरी मंशा तो यही है कि हाँसी शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी
हमारी बातों पे गौर करेगा, हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। राहुल जी, एक जो सबसे ज्यादा हंसी का इशू चला था पिछले 10 सालों से जी, तो हांसी को जिला बनाने की मांग को लेकर, और जिसको लेकर जो है लोगों में ये बड़ी चर्चा है कि जो जिला बनाने में सबसे बड़ा जेजेपी के नेताओं का नकारात्मक सोच और जगह, उसके बारे में क्या कहना आपका जी? मैं कहता हूँ, आप अपने विधायक से क्यों नहीं पूछते ये बात? उन्होंने फाइल ही नहीं लगाई थी। दुष्यंत चौटाला जी जिस दिन हांसी आए थे, उस दिन सारी पोल खोल गए थे। जनता को मूर्ख बनाने का काम करते केवल हांसी का विधायक। उनको उसके सिवा कुछ नहीं आता। या तो अपनी प्लॉट काटने में लगे हैं, या जन लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। तो इसके अंदर जेजेपा का कोई हाथ नहीं, क्योंकि भाजपा का तो चेयरमैन थे दुष्यंत चौटाला जी उस कमेटी के। वो कहते हैं मेरे पास फाइल ही नहीं आई, और ये बड़े बड़े ढोंग कर रहे हैं कि मैंने फाइल लगा दी, मैंने ये कर दिया, मैं वहां तक पहुंच गया। कहाँ है वो फाइल? उनके सामने थी, बात क्यों नहीं रखी उन्होंने? पिछले दिनों जो है यहाँ पर मनोहर लाल जी खट्टर आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री। खट्टर साहब भी उनके मुंह पर मना कर गए थे, इस फाइल को पीछे बाद में रखो, फिर बात करेंगे। इसका मतलब क्या समझे? उनके उनके पार्टी के मुखिया भी ये बात कह गई, जजपा के मुखिया भी ये बात कह गई, तो फिर विधायक का स्टैंड है? विधायक अगर अपनी बात पर अटल थे, अगर वो सच्चे थे, तो उन्होंने उनके सामने क्यों नहीं बात रखी? उन्होंने तो उनके मुंह पर कही थी बात, उनके पीछे थोड़ा कही थी। मेरे को आज भी वो सीन याद है, जब नगर परिषद माफ कीजिए, जब रेस्ट हाउस में उसके उद्घाटन पर जब वो पहुंचे थे, तो हांसी शहर के विधायक भी वहाँ मौजूद थे। तो स्वाभाविक सी बात है, पत्रकारों को बड़ा हॉट मुद्दा है, ये उठना भी चाहिए था, और वहाँ उठा भी सही। उठने के बाद जब उन्होंने पूछा उनसे कि भी हांसी नगर परिषद की बात, हांसी को जिला बनाने की बात पे जब प्रश्न उठा, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं पहुंची अभी तक। मैं तो विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप इस फाइल को मूव करा करके मेरे तक पहुंचाएं। उस टाइम तो उनका मुंह ही नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? ये केवल राजनीति चल रही है, बस, और निश्चित तौर पर उसमें दोनों तरफ से राजनीति चली है। कौन से दोनों तरफ से? है जेजेपा से। जेजेपा ये कहती थी कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हिसार है और जींद है और भिवानी। देखो, मैं आज किसी की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई व्यक्ति जेल में बैठा है, अगर कोर्ट में हमने फाइल ही नहीं लगाई तो उसकी जमानत कहाँ से हो जाएगी? बातों से जमानत थोड़ा ना हो जाएगी। जमानत लगाने के लिए कागज तो लगाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल कागज तो लगाने ये पड़ेंगे। किस्मत था, हम जमानत करा रहे, कागज तो कोर्ट में लगाए नहीं। विधानसभा में तो ये मुद्दा उठा है जी। विधानसभा में उठने से क्या फर्क पड़ता है? वर्बली उठाने से तो हर रोज मीडिया के सामने उठाते ही हैं। इसका केवल मात्र एक ही मकसद था, अपनी कॉलोनियों के भाव बढ़ाने का। पूरे हांसी शहर के चारों तरफ विधायक की कॉलोनियां कट रही हैं, तो हांसी की जनता पूछेगी 2024 विधानसभा में इस बार। तो ये जो कॉलोनियां जो कट रही है, क्या इसके अंदर हिस्सेदारी तो इनडायरेक्ट तौर पर सभी लोगों की है जो समाज सेवी है, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं? चलो, ये हांसी की जनता तय करेगी जी। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को चुनना है कि हांसी की आम जनता के जो सहयोग रहता है उनको चुनना। राहुल जी, अब आप 3 दिन हो चुके हैं जेजेपा से इस्तीफा देने के बाद, है आज दूसरा दिन है, तो अभी तो आप अपने समर्थकों के साथ कोठी पर मिल रहे हैं, तो अब अगला आपका क्या भविष्य रहेगा? किस तरीके की आपकी राजनीति रहेगी? भाजपा के खिलाफ जाएंगे या कांग्रेस के जाएंगे या कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए, पहली बात तो हम किसी के विरोधी नहीं है, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ बढ़ने वाले व्यक्ति है। पूरी टीम हमारी जो है एक पॉजिटिव रहने वाली काम करती है, हमेशा पॉजिटिव रह करके अच्छी सोच के साथ। कभी भी आपने हमारा इंटरव्यू या हमारी टीम का कोई भी सदस्य का कोई ऐसी बात जो कोई छोटी मंशा वाली रखी हो नहीं। आपने कहा कि क्या फैसला ले रहे हैं अपनी टीम के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों के साथ टोलियां बना करके, बहुत ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है, उसमें निर्णय हो नहीं पाते हैं। मैंने एक नई सोच रखी, हमारे साथियों ने एक नया वो रखा है कि हमें थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना बना करके अलग अलग एरिया से लोगों को मिल करके उनकी राय जाननी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये फैसले रोज नहीं होते, ये फैसले लेना बड़ा कठिन होता है। किसी को छोड़ना बहुत कठिन होता है, किसी में जाना बहुत कठिन होता है। तो अब जो भी रिजल्ट निकलेगा, 1-2 दिन में हम अपने निर्णय पर पहुंचेंगे और बाकी जो पार्टी से अगली से बात करेंगे। नहीं, अब आप जो है यदि मान ले जो निर्णय करेंगे तो अगला जो चुनाव लड़ने के लिए तो 80 विधानसभा से चुनाव तो लड़ेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं? चुनाव लड़ने के लिए हो रही हैं, लोगों के साथ खड़े होने के लिए हो रही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आज लोगों को वही नहीं मिल पा रही है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो आम रूटीन, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनसे लोग बड़े परेशान हैं। पानी पीने का नहीं, लाइट नहीं, गंदगी की नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, बच्चों की एजुकेशन का कोई ध्यान नहीं।
तो राहुल जी, अब आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और जहां आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट प्रत्याशी टिकट की मांग करें। यदि आपको वहां भी नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे जी? देखिए, अभी तो पहले फैसला लेंगे, हमने जाना कहाँ है। जहाँ भी जाएंगे सबके साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी पार्टी का फैसला होगा उनके फैसले में हम मंजूरी देंगे, अपना काम मजबूती से करके दिखाएंगे और पार्टी को मजबूर कर देंगे अपने साथ कि काम, यही व्यक्ति है हमारे लीडर। राहुल जी, अब आपसे एक लास्ट प्रश्न है कि आप यदि मान लें यहाँ से टिकट मिलती है या विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्रमुखता रहेगी यहाँ के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने घर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत रहती है स्वच्छ पानी की, जो आज उपलब्ध नहीं करा पा रहे। साफ पानी हो, सीवरेज व्यवस्था अच्छी हो, गंदगी हमारे शहर से निकलकर अपनी जगह पर चली जाए। राजनीतिक गंदगी भी, राजनीतिक गंदगी तो समय बताएगा क्या होता है। जब अच्छे लोग आ जाते हैं तो चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। और दूसरी बात जो है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देखो आज कैसे बिल्कुल दुरुस्त है। आप भी शहर में घूमते हो, आपको भी सारी चीज़ों का पता है, आप वो चीज़ें भी उठाया करो। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि शहर को, ताकि उन तक पहुंचे। देखते तो वो लोग भी है, लेकिन उनको पता नहीं कौन सी नींद में है वो जी नशे के अंदर है जी। सत्ता का नशा बड़ा वो चूर होता है, उस समय कुछ नहीं दिखता, पर उस समय केवल वही लोग दिखते हैं जो उनको कमाने वाले, जो सेवा पानी करने वाले। और किस तरीके से आपको कोई भी चीज़ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी बातों से मेरे ख्याल से रूबरू हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। नहीं राहुल जी, फिर भी आपका क्या सपना है? क्योंकि सपना तो होना चाहिए अपने शहर के हल्के के बारे में। मेरा सपना एक ही है कि मेरे इस हंसी को, जो वो दौर स्वर्गीय कामरेड अमीचंद मक्कड़ जी का हुआ करता था, वो वापस उनको लौटा करके उनको समर्पित करना है। आज लोग याद करते हैं उनके किए कामों को। कोई भी आप काम उठाओ, उसमें स्वर्गीय अमीचंद मक्कड़ का नाम आता है। हंसी शहर की कोई भी ऐसी व्यवस्था हो, मक्कड़ साहब बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, वाटर टैंक्स की बात करें, कोई भी आप बड़ी से बड़ी समस्या जो है सुविधा। तो यहाँ पर सरकार का दावा तो खूब था कि पानी की जो 2 जल घर बनाए हैं, पर वो धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। ये नाकामी हमारे शहर के विधायक की, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि हमारे शहर का मुखिया ही ठीक नहीं होगा तो आगे प्रशासन क्या करेगा? अमीचंद मक्कड़ साहब का तो जनता के साथ सीधा संबंध था, और वो काली देवी मंदिर के अंदर हर रोज मिलते थे। और आपका भी संपर्क उन जितना तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ, पर फिर भी आप उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो किस तरीके से आपका लोगों का प्यार मिल रहा है, किस तरीके से? चलो, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये महसूस किया कि उनके पदचिन्हों पर चल रहा हूँ। मेरे बड़ी गर्व की बात है ये कि ये बात आपने महसूस की है। और ये मेरा आपसे और हांसी की जनता से वादा है कि उनके अधूरे सपनों को हमने सबने मिलकर के पूरा करना। तो सभी की आवश्यकता रहती है उसमें, और बहुत अच्छे तरीके से हम हांसी वालों को साथ लेकर के, पूरे हल्के को साथ लेकर के चलेंगे, बढ़िया तरीके से मजबूती से काम करेंगे। धन्यवाद। MS न्यूज हांसी राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। जय। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? मोहित जी। तो ये जो फैसला जो लिया, कैसा लगा आपको जी? बहुत बढ़िया फैसला है जी राहुल जी का। सारे साथियों को साथ लेके चलने का फैसला है इनका, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये किस पार्टी में जाना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपका निजी विचार क्या है जी? ये तो साथियों का फैसला है जी, ये साथी ही लेंगे, जो लेंगे सारे मिलके राहुल जी के साथ चलेंगे। आपका नाम जी? लवकेश। लवकेश जी, ये युवा नेता ने जो फैसला लिया है जय जय पेज छोड़कर, तो ये कैसा लगा आपको जी? बहुत बढ़िया फैसला है जी। राहुल जी के साथ मिलके आगे जो भी रणनीति होगी वो देखेंगे। अभी आपने कोई सलाह नहीं दी, क्योंकि ये कह रहे टोलियों में बना बना के जो है हम सलाह ले रहे हैं। आपसे अभी नंबर नहीं आया आपका? अभी सभी साथियों की जो रणनीति होगी वही। हाँ जी, आपका नाम जी? कथोरिया। कथोरिया जी, क्या लगा फैसला? फैसला ठीक है जी, सब साथियों की सलाह से, जो साथी कहेंगे, जो हमारे नेताजी कहेंगे और सारे साथी कहेंगे वैसे ही करेंगे। आपका क्या कहना है जी? ये वक्त या तो सभी वर्गों की मीटिंग होगी, हाँ। जैसे
सबका सुझाव दिया जाएगा, जो भी अच्छा लगे वो करते हैं। दोस्तों ये और आपको, हाँ जी नमस्ते जी, हाँ जी, ये फैसला कैसा लगा आपको जी? देखिए बात ऐसे मैं स्पष्ट कहता हूँ, हाँ जी स्पष्ट, और आप तो स्पष्टवादी नेता हो जी। और भी मक्कर साहब ने फैसला लिया है, सारे हल्के के सभी दोस्तों से, सभी जानकारों से, सबसे सलाह लेके ही मिली है कि मक्कर साहब डैम है, अब इसको छोड़ दो। वक्त की हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला बहुत अच्छा लिया है, और मैं कहता हूँ कि आगे भी अच्छा लेंगे रिपब्लिक का। तो आगे का भविष्य किस तरीके की नई पारी जो है आईपीएल, जो नया राजनीति आईपीएल खेलेंगे, कौन सी? हम तो राहुल साहब के साथ हैं, जहाँ राहुल वहाँ, चाहे हम ये कुएं में डालें या जा रहे हैं, हम क्या कुएं में क्यों डालेंगे जी? कुछ भी करेंगे हम इनके साथ। पर कुएं में डलने से पहले तो उनको सुझाव भी दे सकते हो। तो देंगे, और हमारा सुझाव जो है हमारे दोस्तों का वो मानेंगे। दोस्तों ये है एमएस न्यूज झांसी, ये अमित चंद मक्कड़ के। हमारी पार्टी तो है जी मक्कड़ पार्टी जी, मक्कड़ साहब जहाँ जाएंगे हम मक्कड़ साहब के साथ हैं। जहाँ राहुल वहाँ हमारी पार्टी का नाम नहीं, राहुल का मतलब जो है आशी का राहुल या दिल्ली का राहुल? आइए राहुल मक्कड़, जहाँ पे राहुल मक्कड़ वहीं पे हम। दोस्तों ये उनका कहना है कि अभी हम जहां भी जाएंगे राहुल मक्कड़ के साथ जाएंगे। अब वो देखते हैं कि कौन सा हाथ पकड़ते हैं, या कमल का फूल पकड़ते हैं, या हाथी का, या झाड़ू, ये तो समय बताएगा। ये फैसला 2-3 दिनों के अंदर लेने की संभावना है। दोस्तों एमएस न्यूज झांसी राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। जय श्री राम।